अंग्रेजों की एक गलती की वजह से खून चूसने वाला पिशाच इंडिया छोड़ के वेस्ट में वैम्पायर बनकर तबाही मचाने चला गया था। क्या हुआ था जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जिस घटना की बात करने जा रही हूँ वो ससेक्स के एक छोटे गांव मैक्सिलो में हुआ था। गांव के एक तरफ एक चर्च था और उसके बगल में एक कब्रिस्तान। बाकी कुछ लाल रंग के छोटे छोटे कॉटेज भी दिख रहे थे, जिसमें से एक में रहता था जॉनस। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसके बगल वाले कॉटेज में ही रहता था फ्रांसिस उर्कम नाम का एक रिटायर्ड प्रोफेसर। वो पूरा दिन पैरासाइकोलॉजी लेकर ही पड़ा रहता था। हर वक्त अपने तंत्र साधना को लेकर ही वो बात करता था और जोर जबरदस्ती जॉनस को ये सब बातें सुनाता रहता था। लेकिन कुछ दिन से वो लोग नए पड़ोसी को लेकर बातें कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों से मिसेस एम्बुर्थ नाम की एक औरत इस गांव में आके रह रही थी। अचानक एक दिन उसको पता चला कि मैक्सिलो का चर्च उनके पूर्वजों ने ही बनाया था। उसका पति पेशवर में किसी कोर्ट में जज था, जो कुछ साल पहले ही गुजर गया था, इसीलिए वो यहाँ पे वापस आ गई। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन सिर्फ उर्कम ही उनसे मिलकर खुश नहीं था। एक दिन उर्कम के कहने पर जॉनस ने एल्बर्ट को अपने घर बुलाया। जिस दिन वो आने वाली थी उस दिन आधा घंटा पहले उर्कम जॉनस के घर आ गया। वो जनरली जहाँ भी जाता था लेट ही करता था। आज उसे जल्दी आता देख जॉनस ने जब उससे वजह पूछा तो उसने कहा कि वो आज पढ़ाई कर रहा था, मगर ना जाने क्यों उसका आज ध्यान नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी आ गया। पढ़ाई का टॉपिक था वैम्पायर। आजकल वैम्पायर में कौन ही भरोसा करता है, लेकिन अचानक से उर्कम ब्लैक डेथ के बारे में पूछने लगा। जॉनस ने जवाब दिया कि ब्लैक डेथ था पुराने जमाने का एक रोग जो पूरे यूरोप के आधे लोगों को खत्म करके एक दिन अचानक से गायब हो गया। उर्कम ने कहा वैम्पायर इस टाइप का था। उस वक्त मैक्सिलो में ये बहुत तबाही मचा रहा था। प्रोफेसर उर्कम और कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पे मिसेस एम्बुर्थ को देखकर रुक गए। इसके बाद वो तीन जन एक साथ बैठकर बातें करने लगे। उस साल गर्मी के बाद ठीक से बारिश भी नहीं हुई थी। इसका वजह तो नहीं पता था, लेकिन पूरे मैक्सिलो में कुछ छोटे छोटे काले रंग के कीड़ों का आतंक छाया हुआ था। शाम में हजारों की तादाद में ये कीड़े निकलने लगे। उसके काटने के साथ ही उस जगह पे बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता था। लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिसेस एम्बुर्थ के माली के 7 साल के लड़के को भी एक अजीब सी बीमारी हुई थी। हर वक्त उसे तड़पता देख सब इस कीड़े को सीरियसली लेने लगे। कुछ दिन से उसका शरीर सिकुड़ने लगा था। डॉक्टर को उसके गर्दन में 2 छेद मिले। डॉक्टर ने कहा कि इस कीड़े की वजह से ही ये रोग हुआ था। वो अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उस दिन रात में मिसेस एम्बुर्थ के घर गया जॉनस। बातचीत के वक्त एम्बुर्थ ने कहा ये रात की हवा, मिट्टी की खुशबू उसे बहुत पसंद है, इसीलिए उसने बोल रखा था कि उसके मौत के बाद उसके लाश को कॉफिन के अंदर ना डालकर सीधा मिट्टी में दफना दिया जाए। जॉनस को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो लौट आने लगा कि तभी मिसेस एम्बुर्थ ने उसे रात में खिड़की खोलकर सोने को कहा। रात में जॉनस को नींद नहीं आ रहा था। आधी रात में उसका नींद भी खुल गया। जॉनस ने जब खिड़की के तरफ देखा तो उसका रूह कांप उठा। खिड़की उस वक्त बंद था। उसे साफ याद था कि वो खिड़की खोलकर सोया था, लेकिन उस कॉटेज में जॉनस के अलावा कोई नहीं रहता। जॉनस ने जब उठ के खिड़की खोला तभी वो दृश्य देखकर उसके पैर कांपने लगे। खिड़की के बाहर हवा में खड़ी होकर मिसेस एम्बुर्थ उसे ही ताड़ रही थी। उसकी आंखों का रंग भी लाल हो गया था। डर के मारे जॉनस पीछे हटने लगा। अचानक एम्बुर्थ ने अपने हाथ से जॉनस का गला जोर से पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाया। साथ ही साथ वो उठकर बैठ गया। उसका नींद टूट गया। खिड़की में कुछ नहीं था। अगले दिन सुबह जब प्रोफेसर ने उसे फोन करके अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया तो जॉनस नहीं जाना चाहता था। इसीलिए 5 मिनट के अंदर प्रोफेसर उर्कम खुद ही आ गए जॉनस के कॉटेज में। कल रात वो और डॉक्टर रॉश मिलके माली के बेटे को देखने गए थे।
उस बच्चे का हाल देखकर उसे लग रहा था कि वो किसी वैम्पायर के चक्कर में पड़ा है। थोड़ा थोड़ा करके उसके शरीर से खून गायब हो रहा था। तो उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो बच्चे को लेकर खुद के कॉटेज में रखेंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे। रास्ते में मिसेस एम्बोर्थ उन दोनों को देखते ही बहुत गुस्सा हो गई। पिछली रात जॉनस ने उस बच्चे को खुद के कॉटेज के सेकंड फ्लोर के एक कमरे में सुला दिया था। आधी रात में खिड़की के पास से एक आवाज सुनाई दी। लगा बाहर से जैसे कोई घर की सारी खिड़की खोलना चाह रहा था। वो कौन थी वो उर्कॉम को पता था, लेकिन वो जो भी हो वो खिड़की के सामने हवा में खड़ी थी। उर्कॉम ने कमरे से बाहर आकर कॉरिडोर के ग्रिल के बीच से उसका चेहरा देख लिया था, मिसेस एम्बोर्थ। उर्कॉम अपने कमरे में आकर खुद को पूरी तरह से बंद करके खड़ा हुआ था। इससे 4 चीजें समझ आ रही थी। 1, माली का बेटा जिस रोग से जूझ रहा था वैसा ही कुछ उस वक्त पेशवार में भी फैला था। 2, उस बच्चे को उर्कॉम घर लाने के वक्त एम्बोर्थ खुश नहीं थी। 3, वो पिशाचिनी कल रात बार बार उर्कॉम के कमरे में घुसना चाहती थी। 4, मिसेस एम्बोर्थ की फैमिली हिस्ट्री में वैम्पायर के अफवाहें मिलना। पता नहीं क्यों कल रात के उस सपने की बात जॉनस से अब छुपाया नहीं गया। सब सुन के प्रोफेसर उर्कॉम ने जॉनस से मदद मांगा। कल वो सोए नहीं, इसीलिए आज जब तक वो सोएंगे जॉनस को उस बच्चे का ख्याल रखना होगा। 2 दिन ऐसे ही गुजर गया। इन 2 दिन में उस बच्चे की हालत कुछ ज्यादा ही सुधर गया। तीसरे दिन कॉटेज में प्रोफेसर से मिलने आई मिसेस एम्बोर्थ, हाथ में एक बॉक्स लेकर। एम्बोर्थ उन दोनों के सामने थी तो अब उस बच्चे को अकेले छोड़ा जा सकता था। प्रोफेसर उर्कॉम जॉनस को साथ लेकर नीचे आए, लेकिन उन दोनों ने मिसेस एम्बोर्थ को अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन अचानक से मिसेस एम्बोर्थ का चेहरा बदलने लगा। मुंह को हाथों से छुपा के वो पीछे हटने लगी। पीछे जाते जाते रास्ते पे उतर गई। रास्ते में हाई स्पीड में गाड़ियां चल रही थी, लेकिन उस पे उसका ख्याल नहीं था। एक जोर से हॉर्न की आवाज, साथ ही साथ एक चीखने की आवाज सुनाई दी। उन दोनों के आंखों के सामने एक बड़ा सा ट्रक मिसेस एम्बोर्थ को रास्ते में कुचल के चला गया। 3 दिन बाद मैक्सिलो की सेमेट्री में ही उसे दफन कर दिया गया, बिना कॉफिन के, ठीक जैसे वो चाहती थी। इन सब के बीच जैसे प्रोफेसर और ज्यादा चिंता में पड़ गए। 1 महीने बाद एक रात गांव के एक घर में गया जॉनस। वापस लौटने के वक्त अंधेरी रात में जॉनस जब मिसेस एम्बोर्थ के घर के सामने से गुजरने लगा तो उसका दम घुटने लगा। अचानक उस घर के गेट खोलने की आवाज से जॉनस ने पीछे मुड़कर देखा। गेट खोलकर कोई और नहीं बल्कि मिसेस एम्बोर्थ बाहर आ रही थी। वही चेहरा, वही शरीर। जॉनस डर के मारे भागते हुए सीधा जाके प्रोफेसर के कॉटेज के सामने खड़ा हुआ। प्रोफेसर दरवाजा खोल के जॉनस को अंदर ले आया। उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद करके जॉनस से कहा वो लौट आई है, वो भी मेजर पर्सेल के घर में। मिसेस एम्बोर्थ की मौत हो गई, लेकिन शरीर में बस रही वो अमर पिशाच तो नहीं मरी। मिसेस एम्बोर्थ सिर्फ उस पिशाच को अपने शरीर में रहने दे रही थी, इसीलिए मरने के बाद भी वो पिशाच अभी भी उसका ही रूप लेके बैठी है। ये अगर सच हो तो सेमेट्री में मिसेस एम्बोर्थ का लाश मिलेगी, वो भी बिना सड़े हुए, क्योंकि पिशाच अभी भी वहां रहता है। अभी वो पिशाच मिसेस एम्बोर्थ के शरीर में नहीं है। सुबह होने से पहले वो नहीं लौटेगा। सुबह के बाद जब वो उस लाश में अटक जाएगी तभी उसे खत्म करना होगा। ये बोल के चल पड़े वो दोनों। मेजर पर्सेल के घर में आके उन दोनों ने मेजर पर्सेल को जल्दी से बाहर आते देखा। उसने कहा कि उनके बीवी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। शरीर सूज गया था और गले में 2 छेद था। उसके पास एक नर्स को बैठाकर वो डॉक्टर को बुलाने जा रहे थे। जॉनस और प्रोफेसर जल्दी से सेमेट्री में गए और वहां ही सुबह के इंतजार में बैठे रहे। 5 बजे अचानक से आवाज आया जैसे कोई उधर आ रहा हो। प्रोफेसर ने जॉनस के हाथ को कस के पकड़ लिया। एक सफेद मूर्ति आके खड़ी हुई थी उस कब्र के सामने, जैसे हवा में तैर के आ रही थी वो मिसेस एम्बोर्थ। होठों से टपक रहा था ताजा खून। उसके बाद हंसते हंसते वो मिट्टी के नीचे समा गई।
इसके तुरंत बाद उस जगह को खोद के उन दोनों ने लाश को देखा। मिसेस एम्बर्थ की लाश थोड़ी सी भी सड़ी नहीं, मौत की कोई निशान नहीं थी, पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी वो। प्रोफेसर ने क्रॉस का निशान वाला चाकू बैठा दिया उसके सीने में। उसके सीने से खून बहने लगा। उन दोनों को थोड़ा शांति मिला। तभी जॉनस के अंदर एक ख्याल आया। मेजर के बीवी बीमार हुए, इसीलिए मेजर डॉक्टर को बुलाने गया। लेकिन जो अचानक से बीमार हुई थी, डॉक्टर आने से पहले उसके पास नर्स कैसे आ गया? प्रोफेसर ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। वो ऊपर कुछ और ही देख रहा था। पीछे मुड़ते ही जॉनस ने देखा मेजर पर्सिल को। उसके शरीर से एक बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ चुका हो। उन दोनों को अपने ही खोदे गए गड्ढे के अंदर देख के जोर जोर से हंस रहा था वो। लेकिन वो हंसी हुबहू मिसेस एम्बर्थ के जैसे लग रही थी। उस पिशाच ने उन दोनों को एम्बर्थ के लाश के साथ ही वहीं पे गाड़ दिया। उर्कम और जोनस मिसेस एम्बर्थ के उस शरीर में चाकू मारने के लिए कब्र खोद के उस गड्ढे के अंदर लाश के पास ही खड़ा था। उस गड्ढे से वो दोनों फिर कभी बाहर नहीं आ पाए। अब मेजर पर्सिल के शरीर में वो वैम्पायर रहने लगा, वो भी एम्बर्थ की शक्ति के साथ। और ये ब्लैक डे और बढ़ने लगा यूरोप में। आज आप लोग सुन रहे थे ऑथर E.F. बेंसन की लिखी हुई मिसेस एम्बर्थ की हिंदी अनुवाद वैम्पायर। हमारी 80% व्यूअर्स हमारी कहानी देखते तो है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। कहानी में थी मैं रोनिता, अनुवाद में था दीपायन।